हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मकर संक्रांति का स्नान दान आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है और महापुण्यकाल का समय कब है, जबकि आप कोई विशेष दान इत्यादि करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस बार जो है वो मकर संक्रांति कब पड़ रही है, इस बारे में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है। तो देखिए, इस बार जो है मकर संक्रांति 14 को नहीं बल्कि 15 को पड़ रही है, क्योंकि 14 जनवरी शनिवार को सूर्यदेव रात को यानी कि रात 8:14 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, धनु से निकलेंगे और मकर में प्रवेश करेंगे। इस कारण रात को तो स्नान दान होगा नहीं और सुबह उदया तिथि की जो है संक्रांति मान्य होगी। तो 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी रविवार को मनाएंगे। चलिए, अब अगली चीज़ जान लेते हैं कि महापुण्यकाल का समय कब है। जबकि आपको कोई विशेष दान करना हो तो आप कर सकते हैं। तो पुण्यकाल का समय जो है वो 15 जनवरी को सुबह 7:15 से शाम को 5:46 तक, तो सब मिलाकर पूरे दिन ही पुण्य का समय है। आप जो है दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। अब उस समय में भी यदि आप महापुण्य काल की बात करें तो वो सुबह 7:14 से 8:59 तक आपको प्राप्त हो रहा है। इस काल में कोई विशेष दान करना हो, विशेष पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं तो इस महापुण्य काल में आप दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो कि प्रतिदिन आता है, तो बहुत महत्व इसका भी है। कहा जाता है कि इस समय काल की अवधि के अंदर यदि कुछ विशेष काम कर देते हैं तो भगवान नारायण की साक्षात कृपा इस मुहूर्त पे बनी रहती है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर को 12:09 से 12:52 तक। तो इस काल में भी आप कोई विशेष दान करना चाहें, विशेष कोई पुण्य के काम करना चाहें तो कर सकते हैं। विजय मुहूर्त कहा जाता है कि इस मुहूर्त में किए गए कार्यों में हमेशा विजय मिलती है, या फिर सब मिला के कहूँ तो हर कार्य में सफलता मिलती है। तो वो है 15 जनवरी को दोपहर 2:16 से 2:58 तक। इस समय काल के अंदर ही आपको कंबल बांटना है, किसी मंदिर में कुछ बांटना है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज के दिन मकर संक्रांति के दिन गंगा इत्यादि नदियों में स्नान किया जाता है। गंगा नदी में स्नान करके नदी में खड़े खड़े जल के अंदर ही खड़े होकर सूर्य आराधना किया जाता है। मकर संक्रांति वैसे भी सूर्य का मकर राशि में आने का स्वागत के तौर पे ही ये पर्व हम मनाते हैं। कहा जाता है कि जब सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं तो वो अपनी पुत्र की राशि में होते हैं। इस कारण आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है और आज के दिन गंगा इत्यादि नदी में स्नान करके और नदी के बीच खड़े होकर सूर्य आराधना की जाती है। और इस बार की मकर संक्रांति बहुत विशेष है, क्योंकि मकर संक्रांति के साथ साथ आज के दिन रविवार भी है, तो सूर्य आराधना का विशेष दिन है। आज के दिन खिचड़ी खाई जाती है। खिचड़ी उड़द की दाल से में बना करके हर घर में खाई जाती है। तो रविवार है तो कुछ संशय की स्थिति है, लेकिन बिल्कुल संशय न करें, क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार होता है। तो आज के दिन खिचड़ी जरूर बनाएं और खाएं। आज के दिन बासी भोजन के प्रयोग से बचना चाहिए। रात का बचा हुआ खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। आज के दिन कच्चा सीधा या फिर पकी हुई खिचड़ी का दान भी जरूर किया जाता है। कच्ची खिचड़ी यानी कि चावल दाल जो भी हल्दी वगैरह होता है वो दान कर सकते हैं, और पकी हुई खिचड़ी मतलब कुछ लोगों को बुलाकर खिला सकते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर खिला सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं। तो सब मिलाकर जो समझ में आए वो कर सकते हैं। आज जो है सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ों का भी दान किया जाता है। तो सूर्य से जुड़ी हुई जैसे तांबा दान कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होते हैं। जीवन में जो भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, पिता से मतभेद बना रहता है, तो इन सब की समस्याएं दूर होती है। तो आज के दिन यदि गंगा इत्यादि नदियों में जाने का अवसर मिला है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला है तो घर में एक बाल्टी में गंगा जल मिलाएं और उससे स्नान कर लीजिए। और दोस्तों, आज के दिन अपने घरों में उड़द दाल की खिचड़ी बनाने का विशेष महत्व है, तो वो ज़रूर बना लीजिएगा, खा लीजिएगा। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मकर संक्रांति बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।